हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो केमिस्ट्री। सो आज हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन्स इज नथिंग बट इट इज़ द कंपाउंड विच कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो यू कैन राइट लाइक दैट कि कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जहाँ सिर्फ और सिर्फ वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसके पास, वैसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। बस एक लाइन में डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन्स कितने तरीके के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ओके, सो मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स लिखूँ। सो हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। सो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड होते हैं। अब सैचुरेटेड किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? देखिए, सैचुरेटेड उसको बोलेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। सी यू कैन सी हियर, सी और सी के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड लिखा है। कंटेन्स सी बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिंगल बॉन्ड। तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, सैचुरेटेड में होता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ भी होता है तो फिर आप उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हो। सो अब हम लोग बात करते हैं अल्कीन के बारे में। ठीक है, कि ये अल्कीन क्या है। ठीक है, तो जो अल्कीन है आपका वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ही अंदर आता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इसकी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला GMF, तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? हियर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, और ये इंटीजर वैल्यू होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लाइक डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, सो बेसिकली इसके कुछ प्रीफिक्स हैं, कुछ मैं प्रीफिक्स का मतलब समझाना चाहता हूँ, मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स। फिलहाल मैं अभी अल्केन पढ़ा रहा हूँ आपको इन डिटेल। सो इसमें आइजो आते हैं, नॉर्मल आते हैं, नियो आते हैं। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि ये है क्या, आइजो, नॉर्मल एंड हियर नियो, ये होते क्या हैं। ये तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो आइए पहले हम लोग नॉर्मल को समझते हैं कि नॉर्मल क्या है। ठीक है, सो नॉर्मल को हम लोग स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, और ये प्रीफिक्स नॉर्मल जो है, प्रीफिक्स नॉर्मल इज यूज्ड इन इफ द कार्बन चैन इज अनब्रांच्ड। अनब्रांच मतलब कि कोई ब्रांच ना हो, तब जाकर के हम लोग नॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये अनब्रांच्ड क्या है उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, कार्बन 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 कार्बन, क्या यहाँ पे कहीं भी कोई ब्रांच है क्या? नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनब्रांच्ड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? अनब्रांच्ड है, ये कोई ब्रांच नहीं है। अगर आप ब्रांच को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आप यहाँ से धागा घुसाओगे, इफ़ यू पुट एनी थ्रेड इन दिस स्ट्रक्चर, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो धागा इसमें जब आप डाले हो तो ये धागा इधर से बाहर निकल जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ, मतलब कि कहीं भी कोई ब्रांचेज नहीं है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे अनब्रांच्ड। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कार्बन 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 कार्बन, ओके, तो ये भी वही है, सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर आप धागा घुसाओगे तो आसानी से ये धागा ऐसे 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 जा करके यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कोई बाधा में नहीं मिला, मतलब कि ये भी क्या है? अनब्रांच्ड है। तो जो नॉर्मल है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अनब्रांच के लिए ही वैलिड है, अनब्रांच के लिए ही वैलिड है। ओके, सो बेसिकली एन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे कोई ब्रांचिंग ना हो, अनब्रांच्ड हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट आइसो। आइसो से क्या, आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब ये हुआ कि प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? इफ सी एंड हियर लाइक सी। आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलना चाहिए। ये यूनिट इज प्रेजेंट विदाउट एनी फर्दर ब्रांचिंग, विदाउट एनी फर्दर ब्रांचिंग। ओके, सो बेसिकली इसको भी समझते हैं आइसो कब बोलेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो आइसो के लिए जैसे मैं कार्बन 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 और यहाँ पे मैं कार्बन लगा दूँ, तो ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि देखो, अगर तुम यहाँ पे धागा पुट करोगे तो यहाँ पे आने के बाद धागा या तो इधर भी जा सकती है या फिर इधर भी जा सकती है, मतलब ये ब्रांच हो गया। यहाँ पे ये कार्बन, ये एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ब्रांच की तरह
ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली, और आपने नियो के लिए क्या देखा, सॉरी आइसो के लिए आपने क्या देखा कि आपका कुछ इस तरीके का यूनिट होना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन, फिर फ्री वैलेंसी, फिर यहीं पे सेकंड नंबर पे भी एक आपको मिथाइल ग्रुप मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कार्बन कार्बन, और यहाँ भी एक कार्बन मौजूद है, मतलब आइसो की कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो आप इसको आइसो स्ट्रक्चर बोलोगे, आइसो। और चूंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये क्या लिखा हुआ है, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। लेट्स लुक अनदर एग्जाम्पल, जैसे अगर कार्बन 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 और मैं यहाँ पे कार्बन लगा दूँ, तभी देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। क्या है यहाँ पे, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, जो आइसो के लिए जो कंडीशन थी वो फुलफिल होते हुए दिख रही है, और सेकंड नंबर पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आइसो हो गया, और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या बोल देंगे, पेंटेन। तो ये क्या हो गया, आइसो पेंटेन। बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स सपोज दैट कार्बन 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 कार्बन, और मैं यहाँ पे कार्बन लगा दूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इधर से ही देखना है, यू कैन सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इधर राइट टू लेफ्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, उस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सेकंड इधर से नंबरिंग करोगे 1 2, तो 2 नंबर पे आपको मिथाइल मिल रहा है, तो ये भी आपका आइसो का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आइसो। और चूंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको बोल दो पेंटेन, ये भी आइसो पेंटेन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आइसो पेंटेन का कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नियो के बारे में। नियो, सो बेसिकली ये प्रीफिक्स जो नियो है, प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड इफ आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जैसे कि कार्बन कार्बन यहाँ कार्बन देन अगेन हियर कार्बन, ओके। इस तरीके की यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए, यूनिट इज प्रेजेंट विदाउट एनी फर्दर ब्रांचिंग। उतना तो ब्रांचिंग होना ही चाहिए, उसके आगे कोई ब्रांचिंग अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे कार्बन लिखा है, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, तो आपको नियो में बेसिकली क्या होता है कि सेकंड नंबर वाले पोजीशन से दो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। आइसो में क्या था, सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप होना चाहिए सेकंड नंबर वाले पोजीशन पे, लेकिन नियो के कंडीशन में क्या है कि 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब 1 2 3, और यू कैन सी हियर कि सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक मिथाइल यहाँ पर भी है और एक मिथाइल यहाँ पर भी है, मतलब कि ये नियो का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, नियो, और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक अगर ऐसे लिखा हो कार्बन 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 कार्बन, तो बेसिकली नियो के लिए सेकंड नंबर वाले कार्बन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और इधर उधर कहीं नहीं। तो देख रहे हो तुम 1 2 3 4, तो सेकंड नंबर वाले कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और नीचे भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। मतलब 2 मिथाइल ग्रुप आपको चाहिए थे सेकंड नंबर वाले पोजीशन पे और वो अवेलेबल है, तो फिर ये नियो का कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये क्या हो गया, नियो, और 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। और एन में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो हो गया नियो हेक्सेन। इट्स वेरी सिंपल। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइसो, नियो और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।